तो फ्रेंड्स सुबह के 8 बज चुके हैं और कल रात से ही बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम ठंडा हो चुका है और निकल गए हैं स्वेटर। भाई जब बारिश होती है ना तो कंटिन्यू होती है, जिस वजह से मौसम ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हालांकि ठंडों के मौसम के सारे कपड़े हम लोगों ने पैक कर दिए हैं, बट एक स्वेटर इमरजेंसी के लिए निकाल के रखा है और वो ऐसे टाइम पर काम आता है। तो भाई इसीलिए स्वेटर पहन लिया है। अब जैसे बारिश बंद होगी मौसम ठीक होगा, गर्म होने लग जाएगा। बारिश होती है तो ठंडा हो जाता है। अभी कितना ठंडा लग रहा है, सबके स्वेटर निकल गए, केवल मैंने नहीं, मम्मी मौसी सब ने भाई स्वेटर पहन रखा है। और हमारा बिजली महाराज भी अंदर सो रखा है, उसको भी ढक दे रखा है, गर्म ढक दे रखा है, क्योंकि उसको भी ठंडा लग रहा है ना, क्योंकि रात भर बारिश थी तो वो भी टाइम से आ गया था अपना अंदर, तब से मस्त सोया हुआ है। और अभी देखो चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज आ रही है, उनके लिए खाना भी रखते लेकिन पता नहीं है कहाँ। वो देखो तार पर बैठे हुए हैं चिड़िया, बारिश हो रही है और चिड़ियाओं को देखो पूरे काले बादल लगे हुए हैं अभी तक। भाई जिन लोगों ने गेहूं काट के रखे हुए ना, उनका तो इन्होंने गेहूं बर्बादी कर दिया बारिश ने। हर बार का ऐसे ही सीन रहता है मौसम का। उड़ गए चिड़िया। और यहाँ पर तो भाई पहाड़ी नमक पीसने की तैयारी हो रही है। हम लोगों का पहाड़ी नमक खत्म हो चुका है, इसीलिए अब यहाँ पर मौसी पीस रहे। पिछले बार भी मौसी पीस करके गए थे और देखो सबके स्वेटर निकल गए। मौसी ने भी स्वेटर पहन लिया, मम्मी ने तो स्वेटर के साथ साथ देखो गर्म वाली मैक्सी पहन ली है। सबके वुलन कपड़े बाहर निकल आए। यहाँ पर पीसना है। उस साइड को अंधेरा हो रहा है, इसीलिए वहाँ से सिलबट्टा उठा करके मम्मी यहाँ पर रख रहे हैं। नमक और लहसुन के फ्रेश पत्ते जो अभी खेत से लेकर आ रखे हैं। खुशबू कैसे आ रही है इनसे। और इसमें रख देंगे थोड़ा जीरा, इसमें साबुत धनिया रख देंगे। हमारे पास मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि जो वैसा धनिया रहता है वो खेत में ख़त्म हुआ रहता है और घर के अंदर अवेलेबल होता भी नहीं है मौके पर, इसीलिए हम लोग ये वाला धनिया का यूज़ कर लेते हैं। हाँ वो हरा धनिया नहीं है तो फिर ये उसके बीज है। मौसी को समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या रखूं, क्योंकि मौसी को सज नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि कंफर्ट होना चाहिए। मौसी ने यहाँ को घुमा दिया क्योंकि अनकंफर्ट हो रहा था उस तरीके से, और बारिश भी हो रही ना तो छींटे अंदर को भी पड़ रहे हैं। और अब थोड़ा सा हल्दी और शुरुआत हो गई है पीसने की। मिर्ची रह गया मम्मी, मिर्ची रह गई। आ गया मिर्ची भी, ले आए मम्मी मिर्ची। ये सब स्वाद अनुसार डाल लें, हम लोग कम मिर्ची खाते हैं इसीलिए कम मिर्ची डालेंगे। अच्छा आ गए मौसी जी जायजा लेने के लिए। ये देखो मौसी टेस्ट कर रहे कि नमक में हर चीज़ की मात्रा ठीक है या नहीं है। सबकी मात्रा सही है बराबर, क्या कम हो रहा है? थोड़ा 2 मत और डाल दो, 3 डाल दो, तेज हो जाएगा। वो नर हिस्सा दूर तो आप हिस्सा बिसारी के तो डालिए। कितना लगे तो लहसुन तेज है, आई तेज है। अच्छा लहसुन भी कम हो गया मौसी के अकॉर्डिंग। मौसी लोग तेज खाते हैं ना और हम लोग तेज नहीं लेते हैं, हम लोग नॉर्मल लेते हैं, इसीलिए बस ये अंतर आता है। नॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल से भी डाउन है। बड़ी चटनी को खाई रबर मर्च नहीं रहेगा हाँ इन्हें में मर्च नहीं रहेगा पर बैठ पड़ेगा मर्च। अब मम्मी स्वाद चख रहे हैं कि क्या चीज़ की कमी पैसी है। मौसी कह रहे हैं सिर्फ नमक ही नमक हो रहा है, मिर्ची नहीं हो रहा है, इसीलिए अभी देखो और मिर्ची रख डाली जा रही है उसमें। अब कमान मम्मी ने संभाल ली है नमक पीसने की। सो फ्रेंड्स
फाइनली देखो पीस लिया गया है नमक, और अब इसको रख देते हैं इस डब्बे में, और जब जब जरूरत पड़ेगी इसमें से निकालेंगे और खाएंगे। और ये देखो मौसी मम्मी सब यहीं पर बैठे हुए हैं, बातचीत भी चल रही है, साथ ही साथ नमक भी पीसा जा रहा है। मौसम भी ठंडा ठंडा हो रखा है। सो फ्रेंड्स 10 बज चुके हैं और धीरे धीरे करके बारिश भी कितनी तेज हो गई है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। कल रात से पहले से हल्की हल्की आ रही थी और अब इतनी तेज हो चुकी है बारिश, जिस वजह से ठंडा भी लग रहा है। लगता है कंटिन्यू रहेगी बारिश। और यहाँ अंदर देखो जरा, हमारा बिजलू महाराज उठ गया है। बिजलू सो जा, बाहर बारिश हो रही है। क्या करेगा तो उठ करके? कहाँ जाएगा उठ करके? अभी सो जा, ठीक है? ढक ले करके मस्त तरीके से सो रहा, म्याऊ म्याऊ मत कर। कहाँ जाने का विचार हो रहा है बिजलू महाराज का? देखो उठ गया है। ओले चक्कल कैसी हो रही रे बिजलू महाराज की। यार 10 भी बज चुके हैं, भूख भी लग गई होगी उसको। फ्रेंड्स बाहर तो भाई बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो चलो भाई अब अंदर ही रहना है, तो अंदर ही बैठे बैठे करते हैं अपना काम स्टार्ट। टेलरिंग का काम कल अधूरा छोड़ दिया था मैंने। अधूरा क्या छोड़ दिया था, मतलब ये एक मैक्सी छोड़ दी थी, क्योंकि बार बार लाइट आ रही जा रही थी, तो इस तरीके से काम हो नहीं पाता, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था। बाकी तो सारा काम हो चुका है, बस अब लास्ट यही बचा हुआ है, तो इसको भी कर देते हैं कंप्लीट। बिकॉज ये ब्लैक कलर का है, इसीलिए इसमें ब्लैक कलर का धागा लगा दिया गया है। और चलो भाई रेडी है, फटाफट से ये एक लास्ट काम सिलाई मशीन का, उसके बाद मशीन को संभाल देंगे। तो फ्रेंड्स 6 बज चुके हैं और मम्मी और मौसी लोग ऊपर छत में थे, तो भाई मैं भी इनको देखने के लिए आ गई कि ये लोग कर क्या रहे हैं ऊपर छत में। तो ये देखो, ये जो ब्लैक कलर की पन्नी मम्मी लोग लेकर के आ रखे थे, वो यहाँ पर लगाने पे लगे हुए हैं। कल भी लगाया था लेकिन कल सही से नहीं लगा, इसलिए आज फिर से ठीक करके लगाने के लिए, क्योंकि अब बारिश वगैरह हो रही है, तो जो सामान यहाँ पर रखा है ना वो भीग जा रहा है। सामान भी क्या रखा हुआ है, लकड़ियाँ रखी हुई है, तो लकड़ियाँ गीली हो जा रही है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है यहाँ पे। और ये वाले मौसी यहाँ पे हैं, मौसी देख रहे हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुबह से कितना नॉन स्टॉप बारिश थी और अभी मौसम एकदम साफ हो रखा है। चिड़िया को देखो, पेड़ के एकदम टॉप में जा कर के चिचिहा रही है, अपने साथियों को बुला रही है। ये तो सिपाही बुलबुल है। तीनों बहनें मिल करके लगे हुए हैं काम करने में। पहले से केवल सिंगल पन्नी लगा रखी थी ना एक ही साइड को, तो वो इस साइड से भी गीला हो जा रहा था। तो मम्मी को रात को आइडिया आया कि भाई 2 पन्नी का यूज करना चाहिए, एक इस साइड को लगाना चाहिए और एक इस साइड को। इसीलिए अभी फिर से ये वाला कार्य किया जा रहा है, वरना कल कर दिया था। तीनों मिल करके कर रहे हैं। चिड़िया देखो, मैं भी आ गई हूँ ऊपर छत से नीचे। मम्मी लोग तो ऊपर छत में ही हैं और बिजलू महाराज उठ गया है, तो बिजलू महाराज को खाना खिलाना है। इसको खाना खिला देते हैं, क्योंकि उस खाने के साथ इसको दवाई भी देनी है, क्योंकि उसके बाद ये घूमने चले जाएगा तो फिर ऐसी रह जाएगी दवाई, देखा रहेगा ही ना। इसमें मैंने दवाई मिक्स कर रखी थी, चला गया बाहर, बुलाती हूँ। ये वाला हाथ ना सही नहीं हो रहा है, पता नहीं यार कितना टाइम लेगा ठीक होने में। बिजलू ले दवाई खा करके नखरे मारता है ना इतना, थोड़ा सा भी खा, लेकिन खा। मौसी इसमें दवाई है, बिजलू दवाई है भाई, खा ले, क्योंकि खुशबू आ रही होगी ना दवाई की, इसीलिए खा बिजलू। 2-3 घुट भी पिएगा, लेकिन इसको पीना पड़ेगा, क्योंकि शाम के टाइम की दवाई तो खानी पड़ेगी ना। बिजलू खा ले बिजलू थोड़ा सा, तभी तो ठीक भी होगा ना फटाफट से। खा मेरा मियाऊं, दवाई वेस्ट नहीं करते। तो फ्रेंड्स मैं पहले इसको दवाई खिलाने की कोशिश करती हूँ, अगर ऐसे ही रहेगा तो ये खाएगा नहीं, इसको खिलाना पड़ेगा चालाकी से। बिजलू कैसे देख रहा है टेढ़ी आंख से। उसका वो हाथ पता नहीं कब तक ठीक होगा, किसी ने बड़ा ही दुखदाई कर दिया है बिजलू के लिए। कोई बात नहीं बिजलू,
अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये दिन भी निकल जाएंगे, टेंशन न ले। देखो फ्रेंड्स, हमारा बिजलू महाराज कितना होशियार सिंह है। विस्कस खाया लेकिन दवाई नहीं खाई भाई, दवाई ऐसे ही छोड़ दी क्योंकि दूध में मिक्स कर रखा है ना दवाई को, तो उसमें खुशबू आ रही होगी, तो फिर इसने नहीं खाया। अब ये थोड़ा थोड़ा समझने लग गया ना, जैसे स्मेल आती है तो फिर नहीं खाता है ये। इसको जबरदस्ती चालाकी से खिलाना पड़ता है, लेकिन आज चालाकी भी काम नहीं आई। तो चलो इसके जाने से पहले इसको दवाई तो पक्का नहीं खिलाना है। तो फिलहाल इसको यहीं पे बैठने देते हैं अपने साथ में और करते हैं ब्लॉग को यहीं पे क्लोज। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल रात को एक नए ब्लॉग के साथ 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।